राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नावाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से हम और आप श्री धाम वृंदावन में श्री शरणागत आश्रम में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी भाग्यशाली हैं। जीवन के वो दिव्य क्षण सार्थक हो जाते हैं जिन क्षणों में हम अपने प्राणनाथ का स्मरण करते हैं, प्राणनाथ की लीलाओं का श्रवण करते हैं। वही क्षण आयु के सार्थक हैं, बाकी सब निरर्थक है। श्री नाभा गोस्वामी जी ने इन्हीं संतों का स्मरण किया है जिनकी एक एक श्वास श्री ठाकुर जी के पावन सानिध्य में, उनके चरणों में व्यतीत हुई है। उन्हीं में से एक छप्पे जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि सोरस प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगुपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौसारो कुंती बधू पट ऐचत लज्जा हरि, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इन भक्तों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि हमें अब जीवन में इन्हीं के चरण कमलों की रज की आशा है। बस यही हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं, हमारे अंतर हृदय को सजा सकते हैं, ठाकुर जी के लायक बना सकते हैं। तो इन चप्पे में कई नाम हैं श्री ठाकुर जी के जो अतिशय प्रिय हैं। उनमें आप कई दिनों से परम भक्ता सबरी जी का परम पावन प्रसंग श्रवण कर रहे थे। श्री ठाकुर जी ने इस जीवन को संवारने के लिए 9 सूत्र प्रदान किए हैं। ऐसा जीवन ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, अतिशय प्रिय लगता है। उन्हीं 9 सूत्रों में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान से प्रार्थना करें कि जय जय वो क्षण आए हमारे जीवन में जब हम संतों की सन्निधि में रहें। प्रार्थना जरूर सुनते हैं ठाकुर जी। सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो सद्या ठाकुर जी उसी समय सुनते हैं।
ये जो भी आप भक्तों के चरित्र सुनते हैं वो इसलिए है कि हम जो नहीं कर पाए उसके लिए दर्द हो हृदय में। हम इतना सुंदर जीवन नहीं जी पाए किसी कारण, तो उसका पश्चाताप हो, और पश्चाताप होने के बाद फिर ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करें। पूज्य पंडित जी के चरित्र में आया है, श्री पूज्य श्री गया प्रसाद जी के चरित्र में आया है कि जब वो गृह जीवन में थे, हाथरस में थे, तो उनके पुत्र का नाम था मानस शास्त्री, वो घर का नाम बच्चू था। तो उन्होंने से संकल्प दिलाया था अपने बेटे को कि कभी व्यर्थ की चर्चा किसी से नहीं करना, कभी भी समय नष्ट मत खोना। और संयोग एक दिन की वो जल भरने के लिए कुएं में गए, और पंडित जी कमरे के बाहर से, कक्ष के बाहर से निकले और देखे, उनको ऐसा लगा कि ये किसी से बात कर रहा है, ऐसा उनको महसूस हुआ, जबकि वो बात नहीं कर रहे थे। तो प्रताड़ित किया उनको, खूब डांटा फटकारा, एक दो थप्पड़ भी लगा दिए। तो भय के मारे वो भाग गए। फिर जब वो नहीं आए तो चिंता हुई, कहाँ गया। फिर महाराज किसी तरह से पता लगा के वहाँ से बुला के लाए जहाँ था बालक। लेकिन उनके मन में क्षोभ हुआ कि मेरे मन में इतना बच्चे के प्रति ममत्व क्यों है। अब ये भजन में बाधक हो सकता है। तो लिखा है कि आप लौटते समय मानसरोवर आ रहे थे, तो मानसरोवर में राधा रानी के चरणों में निवेदन किया कि जय जय, मेरे हृदय में जो इस बालक के प्रति आसक्ति है उसे आप दूर कर दो। लिखा है उसी दिन से दूर हो गए, उसी दिन से। यानी ये भक्तों के चरित्र जो हम लोग श्रवण करते हैं, उससे सबसे पहले तो हमें पश्चाताप हो कि हमारे जीवन का 90% भाग निकल गया, लेकिन हम ऐसा जीवन नहीं जी पाए। फिर पश्चाताप होने के बाद हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें। ठाकुर जी की प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। सज्जा उसका परिणाम सामने आता है। तो हम इन बिंदुओं को सुनने के बाद श्री ठाकुर जी से एकांत में प्रार्थना करें, नाथ ऐसा सुअवसर दो कि हमारे जीवन की एक एक श्वास संतों की सन्निधि में गुजरे। हे प्रभु, आपकी ये परम पावन कथा जो त्रिभुवन को पावन करती है, केवल एक जगह को नहीं, कथा यहाँ हो रही है, त्रिभुवन में उसका असर हो रहा है। एक गंगा तो महाराज हिमालय से निकलती है और मुख्य मुख्य जगह पर बहती हुई जाती है, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि ये कथा भी गंगा है, और ये गंगा घर घर में पहुंच के लोगों को पावन करती है। तो ऐसी ये दिव्य आपकी कथा में हमारी रति हो जाए, हमारा मन लग जाए, हमारा मन डूब जाए, ये दूसरी प्रार्थना करें ठाकुर जी से। कई बार आपने श्रवण किया है कि मन एक ही जगह लगता है, जब कथा में मन लग जाएगा तो संसार से हट जाएगा। ये बहुत सुंदर तरीका है। एक तरीका है कि इधर से मन हटाओ, इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि मन को ठाकुर जी में इतना लगा दो, अपने आप हट जाएगा। ये बड़ा सार्थक तरीका है। जो हम हटाते हैं मन को, उसमें तो एक लड़ाई है, युद्ध है, लेकिन इसमें हम ठाकुर जी के चरणों में मन लगा देंगे, सरस पद्धति है, अपने आप मन वहाँ से हट गया। तो ये प्रार्थना करें दूसरी कि जय जय आपकी ये जो अनुपम कथा है, पूछो रघुपति
कथा प्रसंगा पूछो सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक पावनी गंगा पावनी गंगा। ऐसी पवित्र गंगा में हमारा चित्त डूबा रहे, हमारा मन डूबा रहे, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी से करें। हे नाथ, जीवों के कल्याण के लिए गुरुदेव के रूप में आप आते हैं, तो ऐसी कृपा करें उनकी सेवा में कभी हमें अहंकार ना है। बिल्कुल अहंकार गलित होकर के हम गुरु जी की सेवा करें। और हे नाथ, उनके मुख से हमने जो सुना है वो हमारे हृदय में निरंतर निकलता रहे। ये चौथी प्रार्थना करें। और पांचवी प्रार्थना ठाकुर जी से करें कि गुरुदेव के द्वारा जो हमें मंत्र की प्राप्ति हुई है उसमें पूरा विश्वास हो, इससे हमें सब कुछ मिल जाएगा। जगह जगह भटकने की कोई जरूरत नहीं है। विनय में लिखते हैं गोस्वामी जी, राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी हैं। तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी हैं। गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ये नाम, ये मंत्र एक ऐसा कल्प वृक्ष है आपके आंगन का, आपके घर का, जो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पेट का पानी भी नहीं हिलाना पड़ेगा, स्वार्थ भी पूरा कर देगा और परमार्थ भी पूरा कर देगा। प्रार्थना करें, हमारा विश्वास हो जाए। और महाराज श्री ठाकुर जी छठवीं प्रार्थना करें, अब हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपके काम में आए। श्री अम्बरीश जी के चरित्र में आगे आप सुनेंगे, अम्बरीश जी की प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी के काम। चरण ठाकुर जी की परिक्रमा, हाथ ठाकुर जी की सेवा, नेत्र ठाकुर जी के दर्शन, कान ठाकुर जी के गुणगान का श्रवण, त्वचा ठाकुर जी के प्रेमियों को हृदय से लगा के मिलना। चरण राम तीरथ चल जाही, तिन समान अमरावती नाही, तिन समान करनी तो करही राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी
सुभगो सरिनाना कथा तुम्हारा। प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी की सेवा में हमारी लग जाए, ऐसा ठाकुर जी से प्रार्थना है। जो चीज हमसे नहीं हो सके उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत। बड़े बड़े हमारे, हमने कल्याण के अंकों में पढ़ा कि बड़े बड़े डॉक्टर जो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करते थे तो उसके पहले 5 मिनट तक आंख बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना करो। 5 मिनट की प्रार्थना सारे काम को सफल कर देती। कितने महापुरुषों का जीवन प्रार्थना है। प्रार्थना एक हृदय की पुकार है, इसमें कोई मिलावट नहीं, ना उसमें भाषा का चक्कर है, ना उसमें अन्य चीजों का। बिल्कुल हृदय में जो है उसको साफ कह देना, यही प्रार्थना है, यही स्तुति है। तो हम ये 6वीं चीज ठाकुर जी से प्रार्थना के रूप में कहें, हमारी समस्त इंद्रियां आपकी सेवा में लगे। और ये ना, ये जो नानत्व का अबोध होता है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मकान है, ये दुकान है, ये अमुक, ये सब समाप्त हो जाए। अब तो हे गोविंद, जहां भी दृष्टि उठे वहां आपका दर्शन हो। ऐसी प्रार्थना करें। और आगे की बात बड़ी प्रिय है। भगवान श्री राम सबरी जी से कह रहे हैं, 8वां बिंदु, 7 बिंदु आप श्रवण कर चुके हैं, 9 में से 7 श्रवण कर चुके हैं। और सुनने का तात्पर्य ही है कि हमें जो चीज हमें अभी प्राप्त नहीं है उसके लिए रोज ठाकुर जी से कहें, रोज। 8वां बिंदु से ठाकुर जी सबरी से कह रहे हैं, सबरी के जीवन में 8वीं चीज कौन सी है? 8 जथा लाभ संतोष, 8 जथा सपने नहीं देखिए परदोसा। हमें जिससे लाभ होता है उससे राग हो जाता है, ये आदमी बड़े काम का है। हमें जिससे हानि होती है उससे द्वेष हो जाता है, ये बेकाम का आदमी है। इसी झूले में पूरा जीवन चलता है, राग द्वेष, राग द्वेष, राग। इस राग द्वेष को समाप्त करने के लिए क्या उपाय है? श्री ठाकुर जी कहते हैं कि प्रत्येक चीज का सम्मान करो। किसी ने अपमान किया उसका भी सम्मान करो, और किसी ने सम्मान किया है उसका भी सम्मान करो। कैसे सम्मान करो? बोले उस व्यक्ति को मत देखो, मेरे को देखो। मैं ही तुम्हारा अपमान करने वाला हूं, मैं ही तुम्हारा सम्मान करने वाला हूं। हमने एक दिन आपको बतलाया था कि वो गृहस्थ व्यक्ति 8 दिन में अपने परिवार के एक बच्चे को थप्पड़ मार देता और वो गुस्से में कहता, अंकल तुम ऐसे हो, पापा तुम ऐसे हो, है? तो अंदर की बात निकालने के लिए ऐसा करते। हो सकता है ठाकुर जी ने ये अपमान अंदर की बात निकालने के लिए भेजा हो। हमारे अंदर क्या है उस समय विपरीत परिस्थिति में निकलता है, प्रतिकूल परिस्थिति में निकलता है, उसका सम्मान। उस परिस्थिति को मत देखो, उसके अंदर अपने माधव को देखो, अपने गोविंद को देखो, अपने राघव को देखो। और सबसे जीवन की खास बात, एक व्यक्ति को पूरी सृष्टि का धन दे दिया जाए तो भी संतुष्ट नहीं होगा। पूरी सृष्टि में जितना ब्रह्मांड में धन है, एक व्यक्ति को भी फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। ऐसी वृत्ति है, बताओ। पूरी सृष्टि के सुख उसे दे दिए जाए तो भी उसे संतुष्टि नहीं होगी।
ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या बार बार उन सुखों को याद करके हम मृत्यु को प्राप्त हों, फिर उन सुखों के लिए जन्म लें? क्या इसी क्रम में हम अपने लाखों जीवन समाप्त कर दें? नहीं, ये विवेक नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हें बहुत बड़ी चीज प्राप्त करनी है, इस संसार के इस नश्वर पदार्थों से ऊपर उठना है। इसलिए तुम्हें विवेकपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। विवेकपूर्ण जीवन क्या है? आज की परिस्थिति में तुम्हें जो प्राप्त है, आज 11 तारीख है, 11 तारीख की परिस्थिति में जो प्राप्त है उसमें परम आनंद, परम संतुष्ट, कोई शिकवा शिकायत नहीं, परम आनंद। जो प्राप्त है उसको पा करके ठाकुर जी की तरफ देखो और हाथ जोड़ करके कहो जय जय, मैं इसके भी लायक नहीं हूं। आपने कैसा अनुग्रह किया, कैसी कृपा किया कि मुझे आपने 2 रोटी दिला दी, मैं इसके लायक नहीं। परम संतुष्ट। आपके पास हलवा पूरी आए तो प्रभु आप किसी बड़ी कृपा, और कुछ भी ना आए तो आपकी कैसी कृपा महाराज। ये अगर आपको ऐसे ठाकुर जी प्रदत्त परिस्थितियों में यदि ऐसा जीवन हो गया, इसी को जथा लाभ संतोष कहते हैं, जो है उसमें संतुष्ट रहना, तो क्या होगा? न किसी से राग होगा, न किसी से दोष होगा। और राग दोष द्वेष होने पर ही महाराज क्या दिखलाई पड़ती हैं? उसकी कमियां दिखलाई पड़ती हैं, उसमें दुर्गुण दिखलाई पड़ते हैं। अगर ये सूत्र जीवन में आ जाए तो महाराज बिल्कुल किसी की दृष्टि होगी नहीं। 8 जथा लाभ संतोष, भगवान ने जो दिया है उसमें परम संतुष्ट, परम संतुष्ट। गज धन गो धन बाज धन और रतन सब खान। गज धन गो धन बाज धन और रतन सब खान। जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान, सब धन धूर समान, सब धन धूर समान। संतोष आया कि सब धन मिट्टी के समान हो जाता है। बड़े बड़े महात्माओं को देखो आप, कैसे महाराज धूल में पड़े रहते हैं, एकांत में पड़े रहते हैं, क्या मस्ती में पड़े रहते हैं, क्या मस्ती में पड़े रहते हैं। एक बादशाह के यहाँ ये क्लर्किकल काम करने वाला, लिखा पढ़ी करने वाला एक सामान्य भ्रष्ट सेवक को 200 रुपए की आवश्यकता पड़ी। पुराने जमाने की बात है, 500 वर्ष पहले। तो उसने अपनी प्रार्थना पत्र लिखा कि महाराज मुझे 200 रुपए की बड़ी आवश्यकता है, मैं तनख्वाह से धीरे धीरे पैसा अदा कर दूंगा। उसकी तनख्वाह थी 10 रुपये महीने, तो मैं धीरे धीरे अदा कर दूंगा। और प्रार्थना पत्र लिख करके राजा बादशाह के पास गया। अब बादशाह तुम्हारा उसकी तरफ देखे ही नहीं, वो खड़ा रहा। और लोग आए, उनसे मिला जुला, उनसे उसकी तरफ नहीं देखा। तो उसके 3 घंटे खड़े हो गए, देखा भी नहीं, हाथ में कागज लिए। तो अंतरात्मा से गिलानी हुई उसे कि अरे राम, काश मैं इतनी देर ठाकुर जी से प्रार्थना करता। तो उसके अंदर जो गलानी, तो वापस चला गया, हो कागज को फाड़ दिया, और जो उसको राजकीय पोशाक मिली थी उसको उतार के रख दिया। बस साधारण सा एक कपड़ा कमर में लपेटा, सीधा जंगल चला गया। और जाकर के निश्चय किया, मैं मांगूंगा तो ठाकुर जी से मांगूंगा नहीं किसी से जीवन में। और महाराज
ठाकुर जी के चरणों में लग गया वो, और जैसे लगा तो हृदय में प्रकाश होने लग गया, हृदय में दैवी संपत्तियां आने लग गई, और महाराज मांगना फांगना क्या, और दूसरे लोक में रहने लग गया, मस्त रह गया। पैरों के नीचे पड़ा है, कमर में केवल एक कमरा है, कपड़ा है, लेकिन मस्ती छाई हुई, क्योंकि उसको अंदर की चीजें मिल गई, दैवी संपत्ति मिल गई अंदर की। और वो राजा बोले कहाँ गया भाई, बहुत दिन से नहीं आ रहा है। किसी ने कहा जो तो घर छोड़ के भग गया जंगलों में। अच्छा, तो 5-6 महीने के बाद युद्ध करने के लिए बादशाह कहीं जा रहा था, उसी जंगल से होकर सवारी जा रही थी, उसकी हाथी में बैठा जा रहा था। तो कुछ सैनिकों ने कहा हुजूर यहीं कहीं जंगल में वो रहता। अच्छा, देखो भाई हम उससे मिलना चाहते हैं, पता लगाओ। तो हाथी रोक दिया, सैनिक लोग खोजने के लिए गए, तो एक वृक्ष के नीचे मस्त महाराज पड़ा हुआ, पैर पसारे हुए। हुजूर थोड़ी दूर पर ही, बोले हाँ हम मिलेंगे। तो बादशाह गया उसके पास, बादशाह आके खड़ा हुआ, वैसे पैर पसारे पड़ा हुआ, वो आगे बादशाह वो पैर पसारे पड़ा हुआ बिल्कुल। तो बादशाह को ऐसा लगा कि हमारा ये नौकर था, कितना बदतमीज है, उठ के खड़ा भी नहीं हुआ है? तो बादशाह ने कहा क्यों जी, तुमने पैर पसारना कब से सीख लिया? उसने कहा जब से हाथ सिकोड़ना सीखा है। जब तक ऐसा हाथ था तब तक पैर कैसे पसार सकते हैं? जब से हाथ सिकोड़ना तो उससे पैर पसारना सीखा। दूसरा प्रश्न किया बादशाह ने, इस खाक में तुम्हें क्या मिलता है? यहाँ पड़े हो धूल में, तुम्हें क्या मिलता है? बोले हुजूर उस समय मैं खड़ा रहता था, परवाह नहीं, अब तुम खड़े हो मुझे परवाह नहीं। उस समय में तीर तुम्हें अब तुम खड़े मुझे परवाह नहीं। बड़ा प्रभावित हुआ, इतना निर्भीक उत्तर सुन के बड़ा प्रभावित हुआ। अच्छा, तो बादशाह ने कहा अच्छा तुम्हें कोई अनुभूति हुई हो तो हमें बताओ। तो एक पंक्ति गाई, तो उसने बड़ी प्यारी पंक्ति है, जहां मर के जाना है बली, जहां मर के जाना वहाँ जिंदा क्यों नहीं जाइए, वहाँ जिंदा क्यों नहीं। अरे बादशाह जहाँ मर के जाना है वहाँ जीवित यात्रा चालू कर देना चाहिए। जहाँ मृत्यु की वहाँ जीवित यात्रा चालू कर देना चाहिए। महाराज बादशाह झुक गया चरणों में, वो चला गया वापस। जब संतोष आता है, संतों को देखो कि आप पड़े रहते हैं महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं 7 गांठ गोपीन में, इतनी फटी हुई उनकी गोपीन रहती कि 7 गांठ लगी, एक के बाद एक तक जोड़ के पहनते हो। इतना सा टुकड़ा कपड़े का, उसमें भी इतना वो गला हुआ कि गांठ लगा लगा के पहन रहे हैं। 7 गांठ गोपीन में अरु भाजी बिनु नोन, अरु भाजी बिना नमक की भाजी। श्री रघुबर जब उर बसे, श्री रघुबर अज इंद्र बापुरो कौन, इंद्र बापुरो कौन। इंद्र भी आया है क्या से, मस्ती में रहते ना। हमारे यहाँ एक संत आए थे, बहुत पहले की बात है, शायद 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया, 35 वर्ष। बड़े मस्त थे महाराज, बड़े मस्त थे। वो क्या करते महाराज जी कि आश्रम में कुछ नहीं पाते थे, बिहारी जी का दर्शन करने जाते और वहीं से भाजी ले आते, भाजी मांग करके भाजी ले आते, और यहाँ आते और लकड़ियाँ बीन के, यहाँ की कोई चीज़ नहीं उपयोग कर, लकड़ियाँ बीन के ले आते, सूखी लकड़ियों को लगाते, 2 ईंट रख लेते, उनके पास केवल एक कमंडल था, बाकी कुछ भी नहीं। अब उस कमंडल में महाराज जी अग्नि के ऊपर चढ़ा के पानी डालते, पानी,
अब छन छन होता तो सब्जी डाल देते, बोला हाँ पक जा पक जा, ना उसमें नमक ना उसमें तेल, ना जो वो पानी छनछनाता और उसमें भाजी डाल, हाँ बोले पक जा पक जा पक जा। हाँ उनको बढ़िया सब्जी उनकी बन रही है महाराज, और कुछ भी नहीं। फिर उसको निकालते, अब ठाकुर आजा आजा जल्दी पाले, ठाकुर जी भोग लगाते और बड़े प्रेम से पाते। उनको ऐसा उसमें ऐसा ऐसे हमको 56 भोग पा रहे। और महाराज जी जैसे सूर्यास्त होता वैसे अपने कमरे में घुस जाते हो, फिर नहीं निकलते, सूर्योदय में निकलते मान, बस फिर भजन में लग जाते। सूर्यास्त के बाद कमरा खोलते ही नहीं, बस घुस जाते, सूर्योदय में निकलते हो। एक दिन मेरे से बोले, भक्त मालिक यदि हमेशा जवान रहना है तो भजन करो। बोले बूढ़े नहीं होगे, यदि भजन कभी बूढ़े नहीं होगे तो हमेशा जवान है भजन करो। ऐसे महाराज ऐसा महात्मा थे महाराज। एक बार मैं किसी कार्यक्रम में चला गया यहाँ से, उस समय वो यहीं थे, लौट क्या बड़े नाराज हुए, न वो छोड़ के तुम चले गए, ठाकुर जी छोड़ क्यों गए? तो मैंने कह दिया वहाँ ठाकुर जी का पोशाक का कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, देखो मैं कपड़ा बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, फिर तो ठीक है ठीक है ठीक है। बड़े मस्त संत थे महाराज, फक्कड़ संत। तो इनके पास क्या है देखो, कुछ नहीं है लेकिन क्या मस्ती है, ये क्या, हमें ठाकुर जी ने जो प्रसिद्धि है उसमें परम संतुष्ट, परम। हम माने क्यों कि ये चीज हमारे लिए हानिकर है, क्यों माने बताओ? हम हमें ठाकुर जी ने जो कुछ भेजा है सब हमारे काम की चीज है, बस इतना होते सारा समाधान हो गया और परम संतुष्टता पूर्वक आज का दिन आपका उपयोग हो गया। नहीं तो जीवन ये नहीं है, जीवन में इसका भाव है, जीवन में ये चला गया, जीवन में वो आ गया, इसने ये कह दिया, उसने सारा जीवन इसी में चला जाता। भगवान कहते हैं सबरी आठों जथा लाभ संतोषा, आठों सपनहु नहीं देखिए परदोसा। भक्तिमाल में कथा बड़ी सुंदर आई, बहुत सुंदर आई है, सब बहुत संक्षेप में सुनाएंगे आपको, लेकिन इससे बड़ी संबंधित है। स्वप्न में भी किसी के दोष को ना देखो, बड़ी सुंदर कथा आई है। कोल और अल दो भाई थे, चारण जाति में इनका जन्म हुआ था और श्री द्वारका के समीप ही इनका जन्म हुआ था। जहाँ भी श्री द्वारका है, द्वारका ऋषि विरासते हैं, तो द्वारका के समीप में ही इनका जन्म हुआ था। समझो करीब 25-30 किलोमीटर दूरी पर जन्म हुआ था। चारण जाति की विशेषता होती है कि उनको गायन प्रारंभ से सिखाया जाता है। चारण जो जाति होती है उनको गायन की ट्रेनिंग बचपन से 5 वर्ष की आयु से दे दी जाती है। इसलिए बड़े होते होते बड़े प्रवीण हो जाते हैं, वाद्य में, गायन में, बजाने में बड़े प्रवीण हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ ठाकुर जी की सेवाएं होती हैं ये लोग जाते हैं और पदों का गायन करते हैं। तो 2 भाई थे, कोल्ह बड़े थे, अल छोटे थे। तो श्री कोल्ह के हृदय में वैराग उत्पन्न हो गया और 7 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़ करके वो हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में संतों के साथ में रहे और पढ़ लिख करके वो महाराज बड़े विद्वान बन गए, बड़े शास्त्रों के ज्ञाता बन गए। जो छोटा भाई अल था उसको बिल्कुल रुचि नहीं थी, ना तो पढ़ने लिखने में थी, ना भजन में थी, किस में नहीं थी। तो उसकी वृत्तियाँ बहिर्मुख हो गईं और बहिर्मुख होती वहाँ का जो राजा था उसके राजकुमार का साथ उसे मिल गया और उस राजकुमार के साथ ही शिकार खेलने जाता, उसी के साथ में खाता पीता, यानी सारे बहिर्मुखता के लक्षण उसमें आ गए। इस तरह से इन दोनों भाइयों का जीवन अलग अलग दिशा में व्यतीत होने लगा। घर में केवल माँ थी और घर में कोई नहीं था। तो बड़ा भाई जो हरिद्वार में था जिसका नाम कोल्ह था, उसके मन में एक बार आया कि 12 वर्ष मुझे हो गए, एक बार श्री जन्मभूमि का भी दर्शन कराऊं और द्वारकाधीश का भी दर्शन कराऊं। तो हरिद्वार से चल करके हमारे
जन्मभूमि में आया, घर पहुंचा, घर में केवल माँ थी। पूछा कहाँ गया छोटा भाई, कहाँ गया, अल्लाह कहाँ गया? कहा बेटा वो तो घूमता रहता है, कभी 5 दिन में आता है, कभी 6 दिन में आता है, और राजा के लड़के के साथ घूमता रहता है, उसका कोई पता नहीं। तो रात्रि में रुक गया कि शायद आ जाए, और संयोग कुछ दिन रात्रि में आ गया। छोटा भाई आ गया, बड़े भाई को देख के प्रणाम किया उसने। तो बड़े भाई ने कहा क्यों भाई तू द्वारकाधीश का दर्शन कब से नहीं गया? वो कभी गया ही नहीं था, कब से क्या होता है, कभी गया ही नहीं था। तो चुप रहा। तो बड़े भाई कोल ने कहा चल कल सुबह चलना है मेरे साथ चल। उसकी बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बड़े भाई ने कहा तो बात को रखने के लिए कि कभी कभी तो भाई आता है, चलो चला चलता हूँ। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो दोनों भाई पहुँचे महाराज श्री द्वारकाधीश जी के चरणों में। दोनों ने प्रणाम किया तो दोपहर हो गई थी, पर्दा ठाकुर जी का लगा हुआ था। तो दोनों बैठ गए। वहाँ जब भोग लगता है तो पद गाए जाते हैं, द्वारकाधीश में भोजन के पद गाए जाते हैं। समाजी लोग बैठे थे, पदों का गायन हो रहा था। दोनों भाई जाके बैठ गए। तो एक समाजी पहचानता था कि इनको गाना बहुत अच्छा आता है, चारण जाति के हैं। तो उसने बड़े भाई को से कहा भाई हाजिरी लगाओ हाजिरी। तो बड़े भाई को तो गाना आता था, मैंने 2-4 पद बढ़िया सुनाए। फिर समाजियों ने छोटे भाई से कहा अल्ले से हाजिरी लगाओ। और उसको तो महाराज कभी वो गाया ही नहीं ना, उसको कोई कुछ याद था। उसे 2-4 गीत याद थे, वो भी संसारी, लेकिन ठाकुर जी संबंधी कुछ भी याद नहीं था। और सब लोग कहें भाई सुनाओ सुना, अब उसको कुछ बनता ही नहीं था। तो उसके बड़े भाई ने कहा अरे कुछ भी एक लाइन सुना दे जो याद आता है। सब लोग कह रहे हैं। जब ज़्यादा दबाव पड़ा तो उसने हारमोनियम ली और सोचा कि अब मेरे को तो ये संसारी गीत आते हैं तो एक लाइन सुना दूंगा। तो हारमोनियम लेकर के उसने पहले आलाप लिया, आलाप लेते लिया। जैसे आलाप लिया वैसे द्वारकाधीश जी अंदर से बोले वाह वाह वाह। अभी उसने गाया नहीं, उसने आ किया और मंदिर से आवाज आई वाह वाह। अरे बाबा वो जो समाजी तो माथा ठोका। 90 साल गाते हो गए, एक बार भी वाह नहीं आई कि अभी अभी आया है और अभी गाया भी नहीं। अरे एक पंक्ति गाता है, आके उसमें ठाकुर जी तेरी गए वाह वाह वाह। ये है ठाकुर की ठकुराई। ये इसलिए कभी किसी को नहीं मानना चाहिए कि ठाकुर जी का दर्शन हमको नहीं होगा। ठाकुर ना जाने कब क्यों प्रसन्न हो जाए। दर्शन उनको देना है, उनके अधिकार की तुम उसमें हस्तक्षेप क्यों करते हो? दर्शन देना एक ठाकुर की मौज है। कब मौज आ जाए, किसको दर्शन दे दे? उनके लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं, किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब तो महाराज सब लोग बड़ा आश्चर्य हुआ। ठाकुर जी का भोग निकला, आरती हुई। इसके बाद मतलब ये दोनों भाई द्वारकापुरी में जगह जगह दर्शन करने गए। श्री महाराज जी बताते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, कि उस समय श्री द्वारकाधीश के मंदिर की एक ऐसी प्रक्रिया थी बड़ी अद्भुत कि प्रतिदिन रात्रि में जो शयन आरती होती द्वारकाधीश जी की, उस शयन आरती में श्री ठाकुर जी आरती के बाद, जैसे आरती के बाद पुजारी जी को बुलाते और उनसे कहते ये हमारी प्रसादी माला और ये प्रसाद अमुक व्यक्ति को दे के आओ। नाम लेके बताते, उसके कपड़े बताते, वो कहाँ खड़ा है बताते। आरती के बाद जैसे पर्दा बंद होता तो मुख्य पुजारी को ठाकुर जी बुलाते और कहते जाओ जगमोहन में अमुक व्यक्ति वहाँ खड़ा है, ऐसे कपड़े पहन, उसका ये नाम है कि हमारी माला पहना के आओ और ये प्रसाद दे के आओ। और रोज का नियम था। तो इतनी भीड़ होती, आरती में इतनी भीड़ होती, हमारा नंबर लग गया। वहाँ कोई सिलेक्शन तो था नहीं। बड़ी अच्छा, इसके बाद बड़ी बड़ी भेंट रखते, शायद इससे काम चल जाए।
लोग बड़ी मूल्यवान, अरे इसमें हमारा काम, जो विद्वान होते हो हमारा ऋग्वेद सुना रहे हैं, सामवेद सुना रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं, पूछो मत, नंबर लगने की बात थी ना, तो बड़ी भीड़ होती, बड़ी कसरत होती महाराज। तो वो जो इनका भाई आया था ना हरिद्वार वाला, वो विद्वान था, उसने जो भागवत के श्लोक सुनाना प्रारंभ किया महाराज, बड़े एक अध्याय 2 अध्याय सवाल माला का था, सुनाया जा रहा है। अब इसको बेचारे कुछ नहीं आ रहा है, मुंह देख रहा है, ये पहली बार तो गया दर्शन करने, मुंह देख रहा है सबका, और जो सोचता कहाँ फंस गए जल्दी ये वो भाई यहाँ से निकले, अपन चले। ठीक है महाराज, आरती हुई, सब टकटकी लगा के श्री द्वारकाधीश जी को देख रहे हैं, आरती हुई, और आरती होने के बाद जैसे पुजारी ने पर्दा बंद किया वैसे सब पर्दे की तरफ देख रहे हैं, हमारे ही नंबर आ जाए। और ठाकुर जी ने पुजारी को बोला, पुजारी इधर आओ, वो देखो खम्भे के पास जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऐसे कपड़े पहने हुए, ये लो प्रसादी माला, और ये प्रसाद, एक दोने में प्रसाद होता है, ठाकुर जी की सुंदर माला होती, पुजारी जी लेके चले तो सब देख रहे, बस हमारी तरफ ही आ रहे हैं और वो सीधे जाते थे, उनको तो पता था कहाँ जाना है, वो सीधे गए खम्भे के पास, और वहाँ छोटा भाई अल्ल खड़ा था, वो माला उसको पहनाने लग गए। मेरे लिए नहीं है ये मेरे बड़े भाई के लिए है। वो पहली बार तो आया था, कुछ बेचारों को आता भी तो उनका गलती हो जाती लोगों से, मेरे बड़े भाई के। पुजारी ने कहा नहीं तुम्हारे लिए, बोले मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आज आपको भूल हो गई है, ये बड़े भाई के लिए है। ये 60 वर्ष से विरक्त हो गए थे और इन्होंने इतना सुना, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, आप एक बार और पूछ के आओ। अब बेचारे अब वो पहनने को तैयार नहीं, तो पुजारी परेशान होकर दोबारा गए मंदिर में, कहा जय जय जिसके लिए आपने कहा था वो ऐसा कह रहा, माला मेरे लिए नहीं है, मेरे बड़े भाई के लिए है, प्रसादी मेरे लिए नहीं, बड़े भाई। ठाकुर जी को गुस्सा है, ठाकुर जी मंदिर के अंदर से बोले ये माला अल्लाह के लिए है, अंदर से बोले तेज को बड़े भाई को बड़ा अपमान लगा है कि ये तो आ भी नहीं, मैं तो इसको लाया और इतना बहिर्मुख कि महाराज सब खाता पीता है और मैं हरिद्वार में रहता हूँ संतों के साथ, इतना अध्ययन किया और मेरा इतना बड़ा अपमान, अब मैं मर जाऊंगा। अपमान तो बड़ा भाई समुद्र में कूदने के लिए दौड़ा, मरने के लिए, और कूद दौड़ा नहीं, छलांगी लगा दी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ठाकुर जी चाहेंगे नहीं तब तक मर नहीं सकते हो आप, मर के देख लो वो चाहेंगे तभी मरोगे, आपकी इच्छा तो करके देखो। तो वो कूदा मरने के लिए बड़ा भाई कोल है, लेकिन महाराज दिव्य द्वारका में पहुंच गया, नीचे सड़क बनी हुई, मकान बने हुए, चम 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 महाराज, अरे मैं कहाँ आ गया, और दिव्य द्वारका की भूमि का स्पर्श होते उसे सब भूल गया, अपमान भूल गया, छोटा भाई भूल गया, अरे जहाँ देखे दिव्यता दिव्यता। भगवान रुक्मणी के महल में ठहरे थे, छत में देखा कौन ला रहा है, एक सेवक से कहा आदर पूर्वक लेके आओ, वो जो व्यक्ति आ रहे उसको आदर पूर्वक ले। सेवक लोग प्रणाम किए, बड़ी महाराज पुष्प डालते हुए, आदर पूर्वक नहीं पुष्प बिछाते हुए ले गए। भगवान ने दरवाजे में स्वागत किया, आओ आओ आओ। हाँ सुंदर महाराज लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे आसन लगे हुए, दिव्यात्म, उसमें बैठाया। रुक्मणी से कहा देखो आज तुम परोस के खिलाओ, पता नहीं कब से भूखे हैं, जल्दी। अब महाराज सुंदर सोने के थाल आ गए, फटाफट रुक्मणी जी ने अपने हाथों से परोस, लेकिन दिक्कत ये हुई एक थाल नहीं 2 थाल रखे गए, 2 थाल रखे गए। जब परोस दिया गया तो ठाकुर ने खाओ, बोले सरकार वो दूसरा अभी आया नहीं। बोले इसको ये जो दूसरा है ना थाल, ये तुम्हारे छोटे भाई अल्ल के लिए है, जब जाओगे तो लेके जाना। अरे महाराज वो फिर याद आ गया, थाल को यूं फेंक दिया महाराज, गुस्सा बड़ा खराब होता है। थाल जो रखा था यूं सरका दिया, मैं नहीं खाऊं। तब ठाकुर जी ने महाराज एक विशेष बात बतलाई जिसके लिए हमने कथा कही है। ठाकुर जी ने दिव्य द्वारका में एक विशेष बात बताई, बोले कोल ध्यान दे के सुनो, तुम्हारे छोटे भाई ने तुमसे कई गुना अधिक भजन किया है,
तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है। पिछले जन्म में इसने शुरू बाल्यावस्था से इतना भजन किया, इतना भजन किया, उसके एवज में तुम्हारा कुछ भी भजन नहीं। बस एक छोटी सी बात जीवन में आगे इसलिए जन्म लेना पड़ा। कितनी सावधानी रखना जीवन में। देखो आप, ये कथाएं ऐसी नहीं है, सावधानी बरतने के लिए कथाएं हैं। क्या क्या छोटी सी भूल हो गई कि 25 वर्ष की आयु एकांत जंगल में केवल कोपीन और निरंतर मेरे ध्यान में डूबा रहता। एक दिन कोई राजा शिकार खेलने गया, शिकार उसको मिला नहीं, तो कहा जंगल में डेरा डाल दो। राजाओं के पास सब ताम झाम रहता है, जंगल में डेरा डाल दिया गया, भोजन बनने लग गया। नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं भी होती हैं। महाराज जब तक भोजन बना तब तक वाद्य बजने लग गए, नृत्य होने लग गया। तो रात में करीब 12 बजे जब वाद्यों की आवाज़ आई तो बोले इसकी आँख खुली। तुम्हारा जो छोटा भाई अल है ना, पूर्व जन्म में इसकी आँख खुली। आँख खुली तो उस समय इसने क्या देखा कि एक नृत्यांगना नृत्य करते करते आई और राजा के गले में ऐसा हाथ डाल दिया। और इतनी देर में, एक क्षण में इसके मन में ये बात आ गई कि देखो ये सुख भी कितना अच्छा होता। बस यहाँ तो मीटर चल रहे हैं ना बाबा अंदर के, तुरंत रिकॉर्ड हो गया। बड़े माइन्यूट मीटर हैं। केवल भगवान कह रहे हैं कि इसके मन में ये आया कि ये सुख भी कितना अच्छा होता है, और मैंने निश्चय किया कि अगले जन्म में इसको ये सुख दूंगा। आप देखो कितना माइन्यूट रीडिंग है। और इस सुख को देने के लिए मैंने उसको ऐसा प्रवेश दिया, ये मेरा दिया हुआ है। राजकुमार का संग दिलाया और जो भी चीजें दिलाया। देखो उसका भजन नष्ट नहीं हुआ, उसका भजन तो है, विलंब हो गया। भाई ये चीज देखने में उसी जन्म में उसको मेरी प्राप्ति हो जाती, लेकिन ये चीज मन में विलंब हो गया। लेकिन उसका भजन तुमसे कई गुना अधिक है। इसलिए भगवान ने कहा कभी किसी के दोषों को मत देखो। नहीं, उसका पूर्व जन्म में क्या ठाकुर जी की व्यवस्था है। पूर्व जन्म की वासना को पूर्ण करने के लिए ठाकुर ने उसको सिचुएशन दे दी। तुम अपना माथा क्यों लगाते हो बाबा, अपना काम करो ना। क्यों किसी की टिप्पणी करते हो, क्यों किसी के बारे में सोचते हो। ये भक्तमाल की कथा है, मूल की। अगर ये कथा हम पढ़ें सुने तो दो सृष्टि चली जाएगी। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं सबरी मेरी 8वीं भक्ति है। 8 जथा लाभ संतोषा, 8 सपनहु नहीं देखिए परदोसा, सपनहु नहीं देखिए। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।